नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को सिख परंपरा में बंदा बहादुर और सिखों का राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आप सिख धर्म या प्रमुख सिख गुरुओं के बारे में चर्चा किए हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा आपसे किया कि 1469 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक कुल 10 सिख गुरु हुए। अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल और खालसा पद्धति अपनाई, पंच प्यारे की परिकल्पना की, गुरु परंपरा को बंद किया और यह कहा कि जहाँ पर 5 सिख मिल जाएंगे वहीं से गुरु की उपस्थिति मान ली जाएगी। अगर गुरु की उपस्थिति मान ली जाएगी, वह धार्मिक संस्था कैसे राजनैतिक संस्था में परिवर्तित हुआ, कैसे राजा रणजीत सिंह का अस्तित्व सामने उभर के आया और कैसे आंग्ल सिख संबंध स्थापित हुए। अब हमें इन्हीं सब पर चर्चा करना है। इन्हीं सब पर चर्चा करने के बाद सिख और आंग्ल सिख संबंध से सारे प्रश्न या हमारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। प्लीज़ जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप लोग कम से कम अपने एक साथी को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम एक सब्सक्राइबर बढ़वाएं प्लीज़। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर होंगे या जो हमारे नए व्यूअर होंगे, वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके तब देखेंगे, ताकि इस कारवां को हम बहुत लंबे समय तक आगे ले चल सकें। आइए अब देखते हैं सिखों की राजनीतिक इकाई में बंदा बहादुर का योगदान। अब प्रश्न उठता है, बंदा बहादुर थे कौन और यहाँ से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, उन्हें आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम यहाँ चर्चा करेंगे। वैसे बंदा बहादुर के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, जितना भी कहा जाए कम ही होगा, किंतु हम यहाँ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बंदा बहादुर। अब प्रश्न उठता है, बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? बंदा बहादुर का जन्म 16 अक्टूबर 1670 को हुआ था। अर्थात हम ऐसे कह लें, महाराजा रणजीत सिंह से 190 साल पहले बंदा बहादुर का अस्तित्व या बंदा बहादुर का जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी गांव में 16 अक्टूबर 1670 को। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव खूब पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। माधोदास बैरागी भी इन्हें कहा जाता है। माधोदास बैरागी कहने के पीछे एक लंबा इतिहास है, वह इतिहास यह है। ये जात के राजपूत थे, खेतीबाड़ी इनके पिता करते थे, उसमें ये स्वयं हाथ बटाते थे। खेतीबाड़ी के बाद जब इनके पास समय काम करने से समय जब बचता था तो शिकार पर चले जाया करते थे। एक दिन शिकार करने गए, संयोग से एक हिरनी का शिकार किया और उसे तड़पते हुए देखकर इनके मन में विराग आया। तभी से इनका ये बैरागी कहे जाने लगे और इन्होंने उसी समय से धीरे धीरे उसी समय से अपना नाम माधोदास भी रख लिए। इन्हें माधोदास बैरागी या बंदा बैरागी भी कहा जाता है। बंदा नाम जोड़ने के पीछे गुरु गोविंद सिंह का नाम इनके साथ जुड़ता है और गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें एक नाम दिया था, गुरुबख्श सिंह। ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया गया नाम गुरुबख्श सिंह था। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था, जो एक राजपूत थे। ध्यान देने की जरूरत है, रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। माता का नाम सुल्कानी देवी था। ये तो इनका प्रारंभिक इतिहास माता पिता से संबंधित इनके नाम से, प्रायः इनके नामों से प्रश्न आपके यहाँ आ जाते हैं, नामों से प्रायः प्रश्न बनते हैं। आइए अब देखते हैं, जब इनका धीरे धीरे मोह भंग होने लगा, सन्यास की तरफ जाने लगे, संन्यास विरक्तता की तरफ जाने लगे, एक दिन ये नंदेड़ पहुँचे, गोदावरी नदी के किनारे। इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हुई
और उस समय गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें अपने तरकस से निकालकर 5 तीर, ध्यान रखिएगा, इन्हें अपने तरकस से निकालकर 5 तीर दिए और कहे अब आप सिखों के नेता हैं। इन्हें नियम संयम से रहने के लिए कहे, बहुत सारे इनके पीछे नियम बनाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने 5 तीर के साथ साथ इन्हें सिखों का राजनीतिक नेता चुना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता या राजनीतिक या राज्य की स्थापना करने वाला लक्ष्मण देव था, जो राजपूत थे, सिख नहीं थे। ध्यान देने की जरूरत है। 5 तीर देने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह ने इनकी सहायता के लिए इनके साथ 5 सिख सरदारों को भी इनके साथ इनकी सहायता के लिए पंजाब भेजा और पंजाब पर जाकर सेवा करने के लिए कहा। उन 5 में देख लीजिए, उसी प्रकार से 5 भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा के अवसर पर जब 5 शिष्यों को चुने थे, इसमें आइए देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह बंदा बहादुर की सहायता के लिए किसको किसको भेजे थे। इसमें 5 नाम प्रमुख हैं: बाबा विनोद सिंह, बाबा काहन सिंह, दया सिंह, राम सिंह और बाज सिंह। ठीक है, ये 5 सरदार थे। इसके अतिरिक्त 20 अन्य सरदार भी थे, ध्यान देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त 20 अन्य सरदार भी थे। ठीक है, बंदा बहादुर ने अपनी राजनीतिक विजय सबसे पहले सोनीपत से शुरू की और ये राजनीतिक राज्य की भी स्थापना की। ठीक है, और बंदा बहादुर ने गुरु नानक, ध्यान देने की जरूरत है, महत्वपूर्ण है। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के चांदी के सिक्के चलवाए और प्रथम सिख राज की मुहर भी बनवाई। सिक्के और मुहर का अस्तित्व बंदा बैरागी के शासनकाल में या बंदा बैरागी द्वारा किया गया। सिखों के किसी गुरु द्वारा सिक्के और मुहर की परिकल्पना सामने उभर के नहीं आई। वो तो समाज सुधारक थे। जाति प्रथा, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन सबका प्रयास था। अब देखिए, इसी में फर्रुखसियर ने 6 जून, ध्यान रखिएगा, फर्रुखसियर ने 6 जून 1716 को बंदा बहादुर की हत्या करवा दी और इनकी हत्या के बाद या इनकी मृत्यु के बाद जो अन्य सिख थे उन्होंने सरबत ए खालसा, महत्वपूर्ण है, सरबत ए खालसा और गुरमत प्रथा की शुरुआत करवाई। प्रश्न उठता है, सरबत ए खालसा है क्या? ये कब सरबत ए खालसा अस्तित्व में आया? बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद। सरबत ए खालसा, गुरमत प्रथा, ये आपसे पूछा जा सकता है कोर्ट में, गुरमत प्रथा क्या है, सरबत ए खालसा क्या है। तो अगर हम सरबत ए खालसा की बात करते हैं तो वर्ष में 2 बार सिख बैसाखी के अवसर पर और दिवाली के अवसर पर इकट्ठे होते हैं और उनके इकट्ठे होने की प्रक्रिया को सरबत ए खालसा कहा जाता है। और गुरमत्ता क्या है? गुरमत्ता का अभिप्राय है जो इनका निर्णय लिया जाता है उसे गुरमत्ता कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा, बैसाखी के अवसर, दिवाली के अवसर पर जब इकट्ठे होते हैं उनको सरबत ए खालसा कहा जाता है और जब ये कोई निर्णय लेते हैं तो उसे गुरमत्ता कहा जाता है। इसी में 1648 में कपूर सिंह छोटे छोटे जो किसानों के दल थे उन किसानों के दल को मिलाकर खालसा नामक दल संगठित किए और इस खालसा दल से एक राखी प्रथा प्रणाली चलाई या राखी प्रथा की शुरुआत की। अब प्रश्न उठता है, राखी प्रथा क्या है? राखी प्रथा का अभिप्राय है कि प्रत्येक गांव से, जो इन किसानों के गांव थे, इन किसानों के गांव से इनके उपज का 1/5 हिस्सा, ध्यान रखेंगे, 1/5 हिस्सा ये खालसा दल ले लेते थे और बदले में इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते थे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मराठों के यहाँ चौथ प्रणाली थी कि चौथ या मुगलई करके रूप में जाना जाता है, पड़ोसियों की सुरक्षा के बदले वो लेते थे। ठीक है, इसके बाद 1664 ईस्वी में अगली जो राजनीतिक सिस्टम, राजनीतिक इकाई की तरफ हमारा प्रसार हो रहा है सिखों में, 1664 में अमृतसर में सिखों ने इकट्ठा हुआ। देग तेग और फतेह लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए
और 1663 से लेकर 1773 के बीच में पश्चिमोत्तर प्रांत में, या आप ऐसे कहें उत्तर मुगलों के शासनकाल में, अयोग उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली के शक शून्यता के चलते वहाँ पर जो राजनीतिक स्थिरता उठी, उसी राजनीतिक स्थिरता को देखकर ये छोटे छोटे जो राजनीतिक इकाई के रूप में सिख संगठित होते जा रहे थे, खालसा के रूप में संगठित होते जा रहे थे, देग तेग और फतेह युक्त सिक्के भी चलाते थे, और राखी प्रणाली की भी इन्होंने शुरुआत की। और इन्हीं लोगों ने एकत्रित होकर पश्चिमोत्तर प्रांत में या पंजाब में 12 छोटे छोटे मिसलें बनाई। उस मिसल का प्राय होता है सिख राज्य। 12 छोटे छोटे राज्यों में एक राज्य था सुकर चकिया मिसल। ध्यान रखिएगा, सुकर चकिया मिसल। इसी सुकर चकिया मिसल के राजा रणजीत यहाँ के प्रमुख महासिंह हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे, महासिंह, और इन्हीं के सुपुत्र राजा रणजीत सिंह रहे, जो सिखों के सर्वश्रेष्ठ या सिखों के इस मिसलों को एकत्रित करके विजय करके एक विशाल राज्य की स्थापना की और आंग्ल संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरुआत करते। अब इन 12 मिसलों में ध्यान दे लें, भंगी मिसल, रमगढ़िया मिसल, निशानिया मिसल, नक्कई मिसल, आहलूवालिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ा मिसल, सुकर चकिया मिसल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है सुकर चकिया के राजा रणजीत सिंह का मिसल कौन सा था। राजा रणजीत सिंह का मिसल सुकर चकिया मिसल था। इसी में दल्ले हवाला मिसल, फिजुलपुरिया मिसल, फुलकिया में एक मिसल धनई मिसल है। इन्हीं मिसलों में जैसे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आपने देखा, महाराजा रणजीत सिंह सामने सबसे योग्य उभर के सामने आएंगे, आंग्ल संबंध स्थापित करेंगे। अब अगला वीडियो जो हमारा होगा महाराजा रणजीत सिंह और आंग्ल सिख युद्धों के बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको देखें, इनसे लाभान्वित हो। शीघ्र अगला वीडियो आपको प्रेषित होगा। हमारे इस चैनल को आप लोग प्लीज़ पुनः मैं कह रहा हूँ, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।